क्लास 12। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ वही, ये ठीक है, मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहाँ उड़ गया। मगर बाबा और भूप दादा, तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में? इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक तो धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नज़र नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। तो यहाँ पे जब वो गीत सुनते हैं, दर्द भरे गीत, तो जब शेखर कहता है कि तुम्हारा गला क्यों भर आ गया, तो वो कहता नहीं, मुझे एक पुराना गीत याद आ गया। उसके बाद फिर कहता है कि मैंने तो यहाँ पे कोई बसेरा ही नहीं बसाया, मतलब मैं तो यहाँ रहा ही नहीं, मैं तो यहाँ से उड़कर चला गया। मगर मेरे बाबा और भैया वो तो यहीं होंगे ना, यहीं पे कहीं उन्होंने अपना घर बसाया होगा। और कुहासा तो ऐसा होता है कि अगर कुहासा है पहाड़ों में तो कोई किसी को पहचान भी नहीं पाता, कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता, और रिश्ते ऐसे धुंधले हो जाते हैं कि सब एक दूसरे को पहचाने बगैर रह जाते। तो रिश्ते की बात इसलिए की गई क्योंकि खुद रूप सिंह वहाँ से चला गया था रिश्ते नाते छोड़कर। थोड़ी देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला सिवाय खुरों की आवाज़ों और गीत की धीमी पड़ती लय जिसकी हिलकोरों में अग जग डूब उतरा था। सारी ध्वनियाँ सो गई। अब धीरे धीरे बातचीत की ध्वनि और गीत की ध्वनि सब शांत होने लगी। कुछ देर के बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यही इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था? क्यों? शेखर भी रुक गया। वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भाग न जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई उन्होंने पकड़ रखी थी। तो मैं एक बार घर से भाग गया था, तो मेरे भूप दादा, यहाँ पे रूप सिंह के बड़े भाई का नाम है भूप सिंह, तो वो कहता है कि भूप दादा ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उनको धक्का दे दिया, उन्हें यहाँ इसी जगह में। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी उनके साथ खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। तो जब रूप सिंह ने भूप सिंह को धक्का दिया तो वो दोनों ही भाई जो है वो लुढ़क कर वहाँ से गिर पड़े। पहाड़ है तो वहाँ पे फिर एक पेड़ था जिससे वो बच गए थे नीचे गिरने से। पेड़ के इस तरफ भूप और उस तरफ मैं झूलने लगे। हम दोनों, बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, मतलब बहुत मजबूत थे वो, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम दिल के थे। उन्होंने समझा कि वो ही अपनी गफलत से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हमारा हाथ फिर छोड़ दिया। तो रूप सिंह ने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और उनको तो ऐसा लग रहा था कि उनके वजह से मैं भी गिर गया, लेकिन उनको क्या मालूम कि मैंने ही उनको धक्का दिया था। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा कि भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो खींच भरी हंसी हंस रहे थे, मतलब नाराज़ से थे और बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोचों पर, जो पत्ते होते हैं ना जिससे मतलब दवाई वगैरह बनती है, उससे फिर रस लगा करके देखा, हाँ कहीं ज़्यादा चोट वोट तो नहीं लगी है। ये दाग अभी भी रह गए हैं जहाँ खरोच के निशान आए थे। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं पकड़ा। महीप रुक कर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो चल पड़ा। बाप रे, ओह कैसे चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो शायद इतनी मुश्किल नहीं आती। तो उस पहाड़ पर जब लटके हुए थे तो उस दिन आधे घंटे लगे थे उस पहाड़ से ऊपर तक चढ़ने में। यहाँ पर रूप सिंह अपने और अपने भाई के साथ बीती हुई उस बात को बताता है कि बड़ी मुश्किल से आधे घंटे लगाकर जो है वो ऊपर चढ़ पाए। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर रॉक क्लाइंबिंग यानी पर्वत आरोहण आता तो शायद आसानी से चढ़ पाते। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक़े के साल भर बाद हुई थी। फिर वो रूप सिंह कहता है कि आज जो कुछ भी हूँ सब आपके पिताजी के वजह से हूँ। शेखर जो उनका मित्र था, उनके पिताजी ही हैं जिन्होंने रूप सिंह को पहाड़ों पे, पर्वतों पे चढ़ना सिखाया। ठीक है,
अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कि कितना जान पाए हैं आप। तो रूप सिंह से शेखर पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ इस पर्वत पे अगर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? तो रूप सिंह ने कहा कि पहले आप ही बताइए, आप कैसे चढ़ते? पर्वत आरोहण का प्रसंग छिड़ गया था कि पर्वत पर चढ़ाई कैसे करनी है। पर्वत आरोहण का संग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज़ की सुधि रह जाती और न शेखर को भी किसी और चीज़ की सुध रह जाती। यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था कि पहाड़ में कैसे चढ़ना है। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही ऊ हाँ हाँ करते हुए परीक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पिटन लगाते। पहले तो दरार देखते कि कहाँ पे पहाड़ में दरार है, फिर वहाँ पे रॉक पिटन लगाते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार ना मिली तो क्या करते? तो ड्रिल करके लगाएंगे, दरार तो बनानी होगी ना वो हुक लगाने के लिए। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे बताइए। रॉक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, 9 रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी, 9 आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना। फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, इग्नेस है, ग्रेनाइट है या मेटामॉर्फिक है, सैंड स्टोन है या सिलिका क्या है, वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं हो पाएगी। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस। तो जब रूप सिंह ने पूछा कि कैसे चढ़ेंगे तो वो बताने लगता है कि दरार ढूंढेंगे, रॉक पिटन हुक लगाएंगे। तो फिर रूप सिंह उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि जी नहीं, पहले ये देखेंगे कि पत्थर कौन सा है, अगर पत्थर अच्छा है तभी उस पर हुक लगा सकते हैं, वरना फिसल कर नीचे गिर जाएंगे। तो इस बात को सुनकर शेखर जो है काफ़ी प्रसन्नता से हाँ हाँ यस यस तुम तो सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग रूप ने सीख ली थी। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा से आंखें नचाई और यस यस कहा। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान न हुआ कि ढलान से उतरकर कब वे बीच के मैदान में चले आए थे और अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला आ रहा था। तो उन्हें पता भी नहीं चला कि अब ढलान से उतरकर मैदान में आ गए और अब वो बिल्कुल जो रास्ता है ना वो बिल्कुल पहाड़ों के ठीक जैसे ये पहाड़ है मान लीजिए, तो अब ये रास्ता जो है बिल्कुल पतला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू है। ठीक है, अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो तो ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है, कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। तो रूप अब वो पूछने लगा कि अब बताइए इस पहाड़ पे चढ़ना हो तो कैसे चढ़ेंगे, और बीच में सुपिन नदी है तो कैसे चढ़ेंगे, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कैसे जाएंगे? 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट था जिसकी श्रृंखला दूर तक नज़र आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफ़ी ऊपर तक देवदार खड़े थे जिन्हें मजाक मजाक में वो पहाड़ के रोए कहा करते थे। तो जल्दी से शेखर घोड़े से उतर गया, फिर पहाड़ों की तरफ देखने लगा और देखा कि एक पिरामिड के आकार का है और एक थोड़ा फ्लैट पहाड़ है। तो फिर वो देखता है कि उसमें काफ़ी देवदार के पेड़ हैं। तो देवदार के पेड़ को वो पहाड़ के रोए, जो हमारे शरीर में बाल होते हैं ना उसको हम रोए कहते हैं, इसी तरह से वो पहाड़ के रोए कहता है किसी देवदार के पेड़ को, क्योंकि वो पूरे घने रूप से भरे हुए होते हैं पहाड़ में। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइम स्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। तो किसी ने लाइम स्टोन लेने के चक्कर में पहाड़ का एक भाग कटवा रखा था। ये तो लाइम स्टोन है, सीकरी जिन, बस नहीं ओवर हैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकता कर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वत आरोहण के अध्याय को बंद करके फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा।
तो वो फिर पर्वत में कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब बातें करने लगे। तो जो महीप लड़का है जो घोड़े को लेकर गया, तो वो कहता है कि साहब जल्दी करो, क्योंकि उसे उन पहाड़ों पे उनको रूप सिंह को और शेखर को छोड़कर वापस भी उतरकर वहाँ से आना था, इसीलिए रात ना हो जाए वो चाहता था कि जल्दी से वो सवारी को वहाँ पे छोड़ दे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, आगे अब अगले वीडियो।